चलिए अब हम हिस्ट्री की बात करें। ठीक है, तो बहुत ही एशियंट टाइम में हम सब जानते हैं ना, पहले क्या बोलते थे कि पहले तो पत्तों से कपड़े बना के पहनते थे इंसान, है ना। तो इट appears that in those times people used the bark and big leaves of trees or animal skins and furs to cover themselves। ठीक है, तो मतलब बहुत एशियंट टाइम में, बहुत पुराने टाइम में सबसे पहले क्या होता था, जब इंसानों ने खुद को ढकना शुरू किया तो इंसान क्या करते थे, बड़ी बड़ी पत्तियां या फिर जो है बार्क या फिर एनिमल स्किन्स या उनके फर को यूज करके खुद को कवर करते थे। ठीक है, आफ्टर पीपल बिगेन टू सेटल इन एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज दे लर्नड टू वीव ट्विग्स एंड ग्रास इनटू मैट्स एंड बास्केट्स। ठीक है, तो जब टाइम जैसे जैसे आगे बढ़ा, फिर हमारा क्या हुआ, एग्रीकल्चरल पीरियड आया। ठीक है, तो वहां पे क्या हुआ, जब लोग धीरे धीरे सेटल होने लगे, तब उन्हें धीरे धीरे चीजों की समझ होने लगी। तो फिर उन्होंने क्या किया, ट्विग्स और ग्रास को यूज करके उन्होंने मैट्स और बास्केट बनाने शुरू किए। ठीक है, वीव करके, वीविंग अभी हमने देखा था क्या होता है ना, तो वीव करके उन्होंने ट्विग्स और ग्रास के मैट्स और बास्केट बनाने शुरू किए। ठीक है, वाइन्स एनिमल फ्लीस इन और देयर हेयर वर ट्विस्टेड टुगेदर इनटू लॉन्ग स्ट्रैंड्स। ठीक है, तो उनके हेयर्स या एनिमल फ्लीज, वाइन्स, इन सबको यूज करके और उनको ट्विस्ट करके, ट्विस्ट अभी हमने देखा था ना, ट्विस्ट करके कैसे, ट्विस्ट करके जो है लंबे लॉन्ग स्ट्रैंड्स बनाने लगे। ठीक है, एंड देन दीज वर वूवन इनटू फैब्रिक्स। तो अभी ये जो लंबे स्ट्रैंड्स यानी हम इसको मान सकते हैं हमारे यार्न्स बन गए। और फिर जब हमारे एक बार यार्न्स तैयार हो गए तो यार्न से हम क्या बनाते हैं, हमारे फैब्रिक्स तैयार करते हैं। ठीक है, the early Indians wore fabrics made out of cotton they grew in the regions near the river Ganga। तो सबसे पहले हमें पता है कि बसावट कहाँ होने लगी थी, गंगा किनारे, है ना। तो गंगा के आसपास बसावट होने लगी थी, तो वहां पे कॉटन की उपज हुई और कॉटन, उसी कॉटन को लोगों ने, ये इंडिया की बात हो रही है, ठीक है, तो फिर उससे कपड़े बना के, उससे यान बना के, यान से कपड़ा बना के फिर खुद को ढकना शुरू किया। फ्लेक्स इज ऑल्सो अ प्लांट दैट गिव्स नेचुरल फाइबर्स। ठीक है, फ्लेक्स भी एक प्लांट होता है जिससे हमें नेचुरल फाइबर मिलता है। इन एशियंट इजिप्ट कॉटन एज वेल एज फ्लेक्स वर कल्टिवेटेड द नियर रिवर नाइल एंड वर यूज्ड फॉर मेकिंग फैब्रिक्स। ठीक है, तो एशियंट इजिप्ट में क्या होता था, एशियंट इजिप्ट में फ्लेक्स और कॉटन दोनों का ही कल्टीवेशन होता था। कहाँ, नाइल रिवर के किनारे, और फिर उससे फैब्रिक्स बनाए जाते थे। ठीक है, in those days, stitching was not known. People simply draped the fabrics around different parts of their body। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या था, उस टाइम पे स्टिचिंग के बारे में किसी को उतना नहीं पता था, क्योंकि हम देखो शुरू से हम बात कर रहे हैं, पहले तो लोगों को कॉटन के बारे में ही नहीं पता था, है ना। तो पहले तो क्या करते थे, पत्तियों से खुद को ढकते थे, फिर धीरे धीरे पता लगने लगा। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोलते हैं, कॉटन और फ्लेक्स उगाना शुरू किया, फिर उससे फैब्रिक बनाना शुरू किया। ठीक है, पर अब वो फैब्रिक को क्या करते थे, बस अपने शरीर को ढकने के लिए वो ऐसे ही लपेट लिया करते थे। ठीक है, फिर क्या हुआ, इन्वेंशन हुआ, किसका इन्वेंशन हुआ, सीविंग नीडल का। ठीक है, तो उससे क्या किया लोगों ने, कपड़े को जो वो पहले ही वैसे, पहले सिर्फ वैसे ही लपेट लेते थे, तो उससे क्या किया लोगों ने, सिलाई करके, है ना, सीविंग निडल जो हमारी सुई होती है, उससे सिलाई करके जो है कपड़े, मतलब प्रॉपर क्लोथ्स बनाने लगे, है ना, पहनने के लिए। तो फिर, और आजकल क्या होता है, आजकल तो हमें पता ही है कि आजकल तो मशीनें आ गई हैं, मशीनों से कपड़े बनते हैं, है ना। तो people started stitching fabrics to make clothes. Stitched clothes have gone through many variations since this invention. ठीक है, but it is not amazing that even today साड़ी, धोती, लुंगी और turban is used as unstitched piece of fabric, है ना। अगर हम देखें तो फिर जो हमारी साड़ी होती है, धोती होती है, लुंगी होती है, और ठीक है, ये सारी जो चीजें हैं वो क्या होता है, वो भी अभी उसमें कोई स्टिचिंग नहीं होती है। ठीक है, वो भी एक प्लेन कपड़ा होता है जिसको कि हम लपेट के ही पहनते हैं, है ना। जस्ट एज देयर इज अ लार्ज वेराइटी ऑफ, जस्ट देयर इज
a large variety in the food eaten all over the country. A large variety exists also in fabrics and clothing items. ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं, अगर हम अपने ही देश की बात करें, अगर हम ये अभी हम वर्ल्ड को छोड़ के सिर्फ अपने देश की बात करें, है ना, तो क्या होता है, हर जगह का खान पान अलग है ना। अगर गुजरात में देखे तो ऊंधियू, राजस्थान में देखे तो दाल बाटी, है ना। और साउथ इंडिया की अगर हम बात करें, केरला, तमिलनाडु, तो वहाँ चावल से बनी हुई चीजें ज्यादा खाई जाती हैं, इडली डोसा, है ना। वहीं अगर हम बंगाल की बात करें तो वहाँ के रसगुल्ले बहुत फेमस है ना। तो ऐसे ही जैसे कि हर जगह के अलग अलग खाने के आइटम्स हैं, ऐसे ही बहुत सारे टाइप्स के खाने के आइटम्स हैं, है ना। आज हम देखें तो आज हम सबको उंगलियों पे गिन भी नहीं सकते। तो वैसे ही बहुत सारे टाइप के फैब्रिक्स भी आते हैं, और उन फैब्रिक्स से बहुत टाइप के क्लोथिंग आइटम्स भी होते हैं, है ना। तो अगर हम देखें तो हमारी जो चादर है, चादर का हमारा कपड़ा देखो, फील करके देखना आप सब, कुछ अलग फील होगा। वही पर्दे को जाके छू के देखना, पर्दा अलग फील होगा, है ना। हम जो कपड़े पहनते हैं वो अलग लगेगा, ठीक है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि बहुत अलग अलग टाइप के फैब्रिक्स हैं, और उन बहुत ही अलग अलग टाइप के फैब्रिक से अलग अलग क्लोथिंग आइटम्स मिलते हैं। और आजकल क्लोथिंग आइटम्स में भी बहुत वैरायटी है, साड़ी है, सूट, पैंट, शर्ट, है ना। और वैसे ही हर जगह का अगर हम देखें तो ट्रेडिशनल कपड़े तो अलग अलग होते ही हैं, है ना। तो ये देखिए, ये क्या है, हमने कॉटन का तो पहले देख ही लिया था। तो ये है हमारा फ्लेक्स के प्लांट्स हैं ये। तो ये क्या है, यहाँ पे फ्लेक्स की खेती का फोटो है ये। और ये हमारा एक एशियन टाइम का, जो इन्होंने क्या किया हुआ है, इन्होंने खुद को कैसे कवर किया हुआ है, देखो एनिमल फर से इन्होंने खुद को कवर किया हुआ है। चलिए, तो अब हम हिस्ट्री को एक बार ब्रीफ में देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आया, सबसे पहले बार्क और लीव्स, एनिमल स्किन और फर को यूज किया जाता था, है ना। उसके बाद में ट्विग्स और ग्रास को वीव किया जाता था, किसमें, मैट्स और बास्केट्स में। उसके बाद में वाइन्स, एनिमल फ्लीस और हेयर्स को लॉन्ग स्ट्रैंड्स में, यानी कि यान बनाया जाता था, और फिर उस यान को क्या है, वीव करके कपड़ा बनाया जाता था, है ना। उसके बाद में हमारे पास आया कॉटन, उसके बाद में आया फ्लैक्स। और कॉटन और फ्लैक्स से क्या बना, उससे हमने क्या जो बोलते हैं, अपना इन फाइबर से हमने अपने फैब्रिक्स बनाए, ठीक है। उसके बाद में हमारी आई सीविंग निडल, उससे क्या हुआ, उससे कपड़ों की सिलाई शुरू हुई। यहाँ तक क्या होता था, सिर्फ कपड़े लपेटे जाते थे, उनकी कोई सिलाई नहीं हुई थी, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल में हमने देखा था, हमारी क्या हो गई, साड़ी हो गई, है ना। तो क्या किया जाता है, साड़ी को लपेटे ही जाता है ना। उसमें कोई सिलाई की जाती है क्या, नहीं, ठीक है। वैसे ही हमारी सीविंग ने डलाई, तो उसके बाद में हमारे अलग अलग टाइप के कपड़े बनने शुरू हुए। चलो ठीक है, तो अब हम एक बारी एक्सरसाइज देखें, क्वेश्चंस देखते हैं, चलो अब हम सब। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्लासिफाई द फॉलोइंग फाइबर्स एज नेचुरल और सिंथेटिक, ठीक है। तो नायलॉन, वुल, कॉटन, सिल्क, पॉलिस्टर, जूट। तो हमने देखा था, नायलॉन हमारा क्या है, नायलॉन हमारा है सिंथेटिक फाइबर। वुल हमारा क्या है, नेचुरल फाइबर, और हमें किससे मिलता है ये, एनिमल से। कॉटन क्या है, कॉटन भी है नेचुरल फाइबर, ये भी हमें किससे मिलता है, प्लांट से। सिल्क भी हमारा नेचुरल फाइबर है, सिल्क हमें किससे मिलता है, एनिमल से। पॉलिस्टर क्या है हमारा, पॉलिस्टर हमारा सिंथेटिक फाइबर है। और जूट हमारा क्या है, जूट हमारा नेचुरल फाइबर है।
चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है? स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। यार्न इज मेड फ्रॉम फाइबर्स। इज इट ट्रू और फॉल्स? यार्न कैसे बनता है? फाइबर से, तो ये हमारा हो गया ट्रू, है ना। यार्न फाइबर से हमारा बनता है यार्न, देखो यहाँ पे फाइबर से बनता है यार्न, और यार्न से बनता है हमारा फैब्रिक। ठीक है। स्पिनिंग इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फाइबर्स। तो स्पिनिंग इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फाइबर्स? नहीं, स्पिनिंग इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग फैब्रिक। ठीक है, तो इट इज फॉल्स। जूट इज द आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट। इज इट सो? नहीं, क्यों? क्योंकि जूट का हमारा खुद का एक प्लांट है, तो इट इज फॉल्स। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सीड फ्रॉम कॉटन इज कॉल्ड गिनिंग। इज इट ट्रू और फॉल्स? इट इज ट्रू। Weaving of yarn makes a piece of fabric. Is it true or false? अभी हमने देखा फाइबर, फाइबर से यार्न, यार्न से फैब्रिक, तो इट इज ट्रू। Silk fiber is obtained from the stem of plant. Is it so? नहीं, क्यों? क्योंकि सिल्क फाइबर जो हमारा है वो हमें एनिमल से मिलता है। कहाँ से? किससे? खून से। ठीक है, तो इट इज फॉल्स। पॉलिस्टर इज अ नेचुरल फाइबर। नो, इट इज अ सिंथेटिक फाइबर। तो ये स्टेटमेंट है फॉल्स। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है हमें? फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, तो प्लांट फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम कॉटन एंड जूट, एंड एनिमल फाइबर्स आर silk and wool. Question number 4. From which part of the plant cotton and jute are obtained? इस पे हमने बात की थी। कॉटन का प्लांट हमें कहाँ से मिलता है? कॉटन का प्लांट हमें मिलता है उसके फ्लावर से। ठीक है, किससे मिलता है? जो हमें एक, देखो हम यहाँ पे अपने पीपीटी में आते हैं, तो हमें कहाँ से मिला? ठीक है, जो कॉटन बॉल्स हैं, है ना, कॉटन बॉल्स हैं, तो जो है इसका फ्रूट है। ठीक है, जो हमारा फ्लावर बाद में फ्रूट बनता है उससे हमें ये मिलता है। तो हमें कहाँ से मिलता है? हमारा कॉटन जो है हमें मिलता है फ्रूट से, और जूट हमें मिलता है स्टेम से। ठीक है, नेम टू आइटम्स दैट आर मेड फ्रॉम कोकोनट फाइबर। चलिए ठीक है। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या था हमारा? नेम टू आइटम्स दैट आर मेड अप फ्रॉम कोकोनट फाइबर।
चलिए, कोकोनट फाइबर के बारे में हमने बात नहीं की है इस लेसन में अभी। ठीक है, तो कोकोनट फाइबर हमारा क्या होता है? कोकोनट हम सब ने देखा है, ठीक है। तो कोकोनट यानी नारियल हम सब ने देखा ही है ना। तो उसके बाहर में जो आउटर कवरिंग होती है कोकोनट की, है ना, नारियल की जो आउटर ब्राउन कवरिंग होती है ना, जिसपे जो हस्क होता है आउटर, ठीक है, उससे क्या होता है, फैब्रिक बनता है। और उस फैब्रिक से क्या होता है, उस फैब्रिक से आगे जाके मैट्स, क्या बोलते हैं, मैट्स, ब्रश या मैट्रेसेस जो होती हैं वो सब बनता है, ठीक है। तो अगर हम इसमें दो आइटम्स की बात करें तो हमारा हो जाएगा मैट, और दूसरा आ जाएगा हमारा ब्रशेस। ठीक है, चलिए यहाँ पे है एक्सप्लेन द प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग yarn फ्रॉम फाइबर। ठीक है, तो yarn फ्रॉम फाइबर ये हमने इसमें देखा है। तो इसमें जो है हमारा पूरा जो है प्रोसेस, इस स्पिनिंग का जो प्रोसेस है वो आ जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन के क्या था हमारा क्वेश्चन, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग yarn फ्रॉम फाइबर। तो अभी अगर हम, यान क्या होता है, यान जो हम फाइबर, हमारा जो फाइबर ऑफ फॉर्म में रहता है, ठीक है, उससे हम यान बनाते हैं ना। मतलब कि हम उससे पतला पतला धागा बना लेते हैं, जिसको कि हम आगे वीव करके या उसके निटिंग करके हम उससे अपना फैब्रिक बनाते हैं। ठीक है, तो अब ये यान को बनाने का प्रोसेस क्या है, स्पिनिंग। ठीक है, तो उसमें सबसे क्या है, फाइबर्स फ्रॉम अ मास ऑफ कॉटन वुल आर ड्रॉन आउट एंड ट्विस्टेड, दिस ब्रिंग्स द फाइबर्स टुगेदर टू फॉर्म अ यान। ठीक है, और इसके लिए हमें हम कौन सा डिवाइस यूज करते हैं, हम इसके लिए मेनली चरखा यूज करते हैं। ठीक है, चलिए, अब हमने ये पूरा लेसन देख लिया है, अब हम एक बार फिर से इसका ओवरव्यू देख लेते हैं। ठीक है, तो हमारा लेसन था फाइबर टू फैब्रिक। सबसे पहले हमने देखा कि बहुत ही अलग अलग टाइप के फाइबर्स होते हैं जिनसे अलग अलग टाइप के फैब्रिक बनते हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें, हम दुकान में ही जाते हैं तो हमें जो है शॉपकीपर कितने अलग अलग टाइप के फैब्रिक्स दिखा देते हैं ना, और वो बताते भी हैं कि ये कॉटन का है, ये जो है इसमें पॉलिस्टर मिक्स है, इस ये वाला रेयॉन का है ना। तो ऐसा क्यों, क्योंकि वो अलग अलग टाइप के फाइबर से बना है। या कई बार हमारा हो जाता है कि हमारा जो है फैब्रिक तो एक पर्टिकुलर उसका ही रहता है, फाइबर का रहता है, पर उसमें दूसरा कोई फैब्रिक मिक्स कर फाइबर मिक्स कर दिया जाता है, जैसे कि कॉटन में रेयॉन मिक्स कर देते हैं, है ना। ठीक है, तो फिर अभी बहुत ही अलग अलग टाइप के जो है फैब्रिक्स मार्केट में आने लगे हैं। क्यों, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग टाइप के फाइबर्स होते हैं, जिसकी वजह से बहुत अलग अलग टाइप के फैब्रिक बनते हैं। ठीक है, अब हमारे जो कर्टेन्स, हमारे जो पर्दे होते हैं वो अलग कपड़े के बने होते हैं, वो अलग फैब्रिक के बने होते हैं, है ना। फिर हमारे टेबल क्लॉथ अलग फैब्रिक के बने होते हैं, अलग फाइबर के बने होते हैं। टॉवल्स अलग फाइबर के बने होते हैं। ठीक है, तो सब कुछ जो है अलग अलग टाइप के फैब्रिक्स होते हैं जो कि अलग अलग टाइप के फाइबर से बनते हैं। ठीक है, और ये अलग अलग टाइप के फाइबर हमें कहाँ से मिलते हैं, ये अलग अलग टाइप के फैब्रिक हमें मिलते हैं अलग अलग टाइप के प्लांट्स, या फिर अगर हम सिंथेटिक वाले की बात करें तो हमारे जो है सिंथेटिक फाइबर्स हमें मिलते हैं। प्लांट्स कौन कौन से हमने देखे, हमने देखा कॉटन,
हमने जूट देखा, ठीक है। फिर हमने उसके आगे के प्रोसीजर्स भी देखे, ठीक है। तो ठीक है, हमने नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर्स की भी बात की है, ठीक है। और हमने फाइबर्स क्या होता है हमने ये भी देखा है, यान क्या होता है ये भी देख लिया, और फैब्रिक क्या होता है वो भी देखा। फिर हमने नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर्स की बात की है। उसके बाद में, हाँ चलो, वो हम फाइबर्स, अगर किसी को देखना हो ना फाइबर, तो हम देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं, कई बार हमारा कोई कपड़ा उधर जाता है ना, वहां से सिलाई खुल जाती है, कुछ हो जाता है, तो क्या होता है, वहां से अलग अलग धागे बाहर आने लगते हैं ना। लड़कियों के लिए तो बहुत ही कॉमन सा एग्जाम्पल है रिबन, है ना। जो हम स्कूल में रिबन लगा के जाते हैं, क्या होता है, उसमें से धीरे धीरे फाइबर्स बाहर आने लगते हैं, और फिर हमारी पूरी रिबन क्या है, उधड़ने लग जाती है, खुलने लग जाती है ना। तो वो हमारे क्या है, वो हमारे यान्स है। उन यान से हमने क्या बनाया था, फैब्रिक बनाया था, है ना। और हमारे वो यान किससे बने होते हैं, फैब्रिक से, ठीक है। देखो हम इस फोटो में भी देख सकते हैं, ऐसे करके निकल रहे हैं, है ना। वहीं अगर हम इनको ट्विस्ट करके अगर बनाए, ऐसे हम बहुत सारे धागे ट्विस्ट करके अगर हम बनाए, तो फिर वो यान बन जाता है, ठीक है। ये हमारा यान था। देखो, अगर इसमें जूम करके हम देखें, ये हमारा एक यान था, ठीक है। और इसके एक ये स्ट्रैंड, फिर एक ये स्ट्रैंड, और यहाँ पे भी एक छोटा सा आ रहा है ना। ये सब क्या हो रहा है, ये सब सेपरेट हो रहे हैं, तो ये हमारे क्या है, ये हमारे फाइबर्स हैं, ठीक है। तो ये हमने नेचुरल फाइबर सिंथेटिक फाइबर की भी बात कर ली है ना। हमने क्या बोलते हैं, नेचुरल में वुल और सिल्क के बारे में भी बात की है, ठीक है। और फिर यहाँ पे आ जाते हैं हमारे सिंथेटिक फाइबर मेड फ्रॉम केमिकल सब्सटेंसेस, ठीक है, विच आर नॉट ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल सोर्सेज, दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स। हमने इसके बारे में बात कर ली है ना। और सिंथेटिक फाइबर के एग्जाम्पल हमने क्या क्या देखे थे, पॉलिस्टर, नायलॉन और एक्रिलिक, ठीक है। अब हमने फिर हम आ गए कॉटन के ऊपर, ठीक है। और कॉटन का तो सिर्फ हम कपड़ों में यूज करते हैं ऐसा नहीं बोल सकते, कॉटन तो हमारे मैट्रेसेस में भी यूज होते हैं, गद्दों में, है ना। हमारे तकियों में भी यूज होते हैं। देखते हैं हमारे तकियों में कई बार खुल जाता है, तो हम देखते हैं उसमें से कॉटन बाहर आ रहा है, रुई बाहर आ रही है, तो क्यों, क्योंकि उसमें भी कॉटन भरा होता है, ठीक है। ठीक है, तो हमने कॉटन के बारे में, ये कॉटन का फील्ड है। फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, गिनिंग ऑफ कॉटन हो रहा है, ठीक है। कैसे, उसमें क्या होता है, उसमें जो हमारा है, जो कॉटन के सीड्स होते हैं उनको सेपरेट किया जाता है, किससे, कॉटन फाइबर से। फिर हमने जूट के बारे में बात की है ना। जूट जो है, ये जूट के जूट प्लांट, ये एग्जाम्पल दे रखा है, और हमने बात की इसके हमें कहाँ से मिलता है, इसके हमें स्टेम से मिलते हैं फाइबर, ठीक है। फिर हमने क्या देखा था, स्पिनिंग ऑफ कॉटन यार्न, ठीक है। तो स्पिनिंग हमने देखा था, चरखे से स्पिनिंग स्पिनिंग करके हम क्या बनाते हैं, हमारा यार्न बनाते हैं। चलिए, हमने एक एक्टिविटी पहले देखी थी ना, तो एक एक्टिविटी हम अभी देखते हैं। इसमें हमें क्या करना है, इसमें अ, थोड़ा सा कॉटन लेना है, ठीक है। और उस कॉटन को क्या करना है, उस कॉटन को हमें लेके और अपने फिंगर्स के बीच में रखना है, ठीक है। फिंगर्स के बीच में रख के उसको क्या करना है, उसको धीरे धीरे खींचते जाना है, ठीक है। और उसको ट्विस्ट करते जाना है, मतलब घुमाते जाना है और धीरे धीरे खींचते जाना है। तो क्या होगा, जैसे यहाँ पे हमें दिख रहा है, ये पतला सा हमारा जो है यान तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम एग्जाम्पल के तौर पे एक छोटा सा यान खुद बना के देख सकते हैं, है ना। फिर यहाँ हमने स्पिनिंग की बात कर ली है। फिर यान से फैब्रिक, अभी तक हमने देख लिया, हमें फाइबर कैसे,
हमें फाइबर कैसे मिला, फिर फाइबर से हमने यान कैसे बनाया, और हम क्या देखेंगे कि उस यान से हमारा फैब्रिक कैसे बनेगा। ठीक है, तो हमने तीन प्रोसेस तीन स्टेप्स देख लेंगे हम, है ना। तो इसमें पहला हमारा क्या आता है, वीविंग, और दूसरा आता है निटिंग। ठीक है, तो वीविंग में हमने देखा था, वीविंग में हमने ये एग्जाम्पल भी देखा था, है ना, कैसे किस तरीके से दो यान्स को अरेंज किया जाता है। दो यान्स को इस तरीके से अरेंज किया जाता है कि हमें हमारा एक फैब्रिक, मतलब एक कपड़े का टुकड़ा तैयार मिल जाए। ठीक है, ये हमने एग्जाम्पल देख लिया था, एक एक्टिविटी देख ली थी। उसके बाद में निटिंग, निटिंग हमने क्या बात की थी। निटिंग क्या होता है, निटिंग हमारा होता है जो हम बुनाई करते हैं। कैसे करते हैं, जो मम्मा जब ठंडियों में हमारे लिए स्वेटर्स बुनती हैं या मफलर्स बुनती हैं, तो फिर वो हमारे हो जाती है निटिंग। तो वीविंग जो हमने यहाँ देखा, वीविंग में हमें दो फाइबर्स या दो यान्स की जरूरत पड़ रही है ना। और निटिंग में क्या हो रहा है, हम सिंगल यान से ही हमारा जो है कपड़ा बना रहे हैं। ठीक है, और हमने देखा था कि वीविंग के लिए हमें क्या किसकी जरूरत पड़ती है, लूम्स की। तो यहाँ पे ये एक एग्जाम्पल है हैंडलूम का। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल है, हमने यहाँ पे भी देखा था। ये क्या हमारा एक हैंडलूम है, ये भी। ठीक है, चलिए ठीक है, ये हमने वीविंग भी देख लिया, निटिंग भी देख लिया। और हाँ, हमने जब क्वेश्चंस देखे तो उसमें किस चीज की बात आ रही है, क्वेश्चंस में कोकोनट की बात आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे ना पहली वांट्स टू नो इफ यू हैव सीन एनी फैब्रिक दैट आर मेड अप ऑफ फाइबर्स ऑन द आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट। ठीक है, तो क्या ऐसे भी फाइबर्स होते हैं जो कि हमें कॉटन, सॉरी, जो हमारे कोकोनट के आउटर कवरिंग से मिलते हैं। तो आंसर इज यस। हमें क्या होता है, जो हमने नारियल जो होता है, नारियल के ऊपर जो ब्राउन कवरिंग होती है ना, हस्क जो प्रेजेंट होता है ना, घास जैसा जो हमें थोड़ा दिखता है, वो होता है। उससे उसको हम प्रोसीड करके, ठीक है, हम क्या बनाते हैं, हम उससे फैब्रिक बनाते हैं। और उन फैब्रिक से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, जैसे कि मैट्स बनते हैं, ब्रशेस बनते हैं। ठीक है, इनफैक्ट मैट्रेसेस में भी वो यूज़ होता है। ठीक है, तो ऐसे कॉटन से भी हमें फाइबर मिलता है। और कॉटन से मिलता है मतलब वो क्या हुआ, एक टाइप का नेचुरल फाइबर हुआ। ठीक है, हमने हिस्ट्री देखी थी। हिस्ट्री में क्या, सबसे पहले तो बहुत ही एंशियंट टाइम में क्या होता था कि इंसान अपने बॉडी को कैसे कवर करता था, लीफ से या फिर एनिमल की स्किन या फर से। ठीक है, उसके बाद में क्या आया, उसके बाद में एग्रीकल्चरल पीरियड आया। फिर तो तब क्या करते थे हम, कॉटन और फ्लेक्स का यूज होके उसके फैब्रिक बनने लगे। ठीक है, और उसके बाद में क्या हुआ, क्या बोलते हैं, सीविंग निडल का आविष्कार हुआ। सुई धागे से हम जो हम पहले से फैब्रिक बनाते थे, जिसको कि हम सिर्फ लपेटते थे अपने शरीर पे, अब हम उससे अलग अलग प्रकार के कपड़े भी बनाने लगे। और आजकल तो बहुत सारे मशीन्स आने लगे जिनसे अलग अलग टाइप के कपड़े बनते हैं। ठीक है, तो अगर हम ये देखें शॉर्ट में, तो हमारा क्या है, कॉटन रोल से फाइबर बनता है। और वो कैसे बनता है, गिनिंग के प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, उससे फिर स्पिनिंग, स्पिनिंग होके हमें मिलता है यान, और यान से हमें निटिंग या वीविंग करके हमें मिलता है फैब्रिक। ठीक है, समरी देखें, देयर इज अ वेराइटी ऑफ क्लोथिंग मटेरियल और फैब्रिक सच एज कॉटन, सिल्क, वुल एंड पॉलिस्टर। ठीक है, मतलब कि बहुत ही, ठीक है, तो देर इज अ वैरायटी ऑफ क्लोथिंग मटेरियल और फैब्रिक सच एज कॉटन, सिल्क, वुल एंड पॉलिस्टर। ठीक है, तो बहुत ही अलग अलग टाइप के क्लोथिंग मटेरियल्स आते हैं, कॉटन, सिल्क, वुल, पॉलिस्टर, और भी बहुत टाइप के। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे हमने चार देखे।
फिर फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम यार्न्स विच इन टर्न आर मेड फ्रॉम फाइबर्स। ठीक है, तो फाइबर से यार्न्स बनाए जाते हैं, यार्न से हमारे फैब्रिक्स बनाए जाते हैं। फाइबर्स आर ईदर नेचुरल और सिंथेटिक। कॉटन, वुल, सिल्क, जूट are some natural fibers while nylon, polyester are some example of synthetic fiber। तो हमने सिंथेटिक और नेचुरल फाइबर के बारे में बात किया था, है ना। नेचुरल फाइबर जो हमें नेचर से मिल रहे हैं, प्लांट्स और एनिमल से, और सिंथेटिक फाइबर हमारे जो हम केमिकल्स का यूज करके खुद बना रहे हैं। ठीक है, तो कॉटन, वुल, सिल्क, जूट, ये जो है हमारे एग्जाम्पल किसके हुए, एग्जाम्पल हुए हमारे नेचुरल फाइबर के। और हमारे नायलॉन, पॉलिस्टर जो है ये हमारे सिंथेटिक फाइबर के एग्जाम्पल हो। फाइबर्स लाइक कॉटन एंड जूट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। ठीक है, फाइबर्स जैसे कि कॉटन और जूट जो है वो प्लांट से मिलते हैं। इसमें जो प्लांट से मिलते हैं और एनिमल से मिलते हैं हमने उस बारे में बात किया था, है ना। तो हमें सॉरी, कॉटन और जूट हमें प्लांट से मिलते हैं, और जो हमारा सिल्क और वूल था वो हमें एनिमल से मिलता है। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग yarns फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग। ठीक है, तो स्पिनिंग क्या होता है, प्रोसेस होता है जिसमें कि हम yarn से फाइबर्स बनाते हैं। और फैब्रिक्स फ्रॉम yarns इज मेड बाय वीविंग एंड knitting। ठीक है, तो फैब्रिक फ्रॉम yarns इज मेड बाय वीविंग एंड knitting, मतलब कि सबसे पहले हम क्या बना रहे हैं, फाइबर से यार्न बना रहे हैं, और उस प्रोसेस को हम बोल रहे हैं स्पिनिंग। उसके बाद में जो हमारे पास यार्न आ गया है, यार्न से हम बना रहे हैं फैब्रिक, और उस प्रोसेस क्या होता है, वीविंग और knitting। ठीक है, तो हमने ये क्वेश्चन आंसर्स देख ही लिए थे। यहाँ पे एक करेक्शन है, स्पिनिंग इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग फाइबर्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, स्पिनिंग। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग yarn फ्रॉम फाइबर्स इज कॉल्ड स्पिनिंग। ठीक है, यार्न के प्रोसेस को बनाने को हम स्पिनिंग बोलते हैं। और यहाँ पे स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, स्पिनिंग इज मेड इस प्रोसेस ऑफ मेकिंग फाइबर्स, नो, सो इज ट्रू। ठीक है, सो द स्टेटमेंट इज फॉल्स, फॉल्स मतलब ये हमने सही किया था। चलिए, हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, हमने समरी भी देख ली।